आपके सामने जो पेश करने जा रहा हूं, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबसेट। ठीक है, सबसेट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसी में टाइप्स ऑफ सेट्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसेट क्या होता है? सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आता है कि व्हाट इज सबसेट। जब हमें सबसेट का पता होगा तभी हम ये बता पाएंगे कि सेट ए सेट बी का सबसेट है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे आइए देखते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक सेट है 1 2 एंड 3, ठीक है, और दूसरा सेट है जिसमें हमने लिखा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे कि ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसेट का मतलब है कि एक दूसरे सेट के सारे एलिमेंट अपने अंदर कंटेन करना, अपने अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स रखना। यहाँ पे हम देखते हैं कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे बी के अंदर हमें एज इट इज दिख रहे हैं। देखिए 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। ठीक है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर लाई करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी। और यहां पे जो सबसेट है इसको डिनोट करना भी एक सिंबल के जरिए, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B। यानी कि यहां से ये जो सिंबल है आपका, ये सबसेट का सिंबल है। इसके बाद सबसेट पता चल गया है हमें। यहां पे मैं कुछ और थोड़ा सा सबसेट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सबसेट है B का। ठीक है, यहां हम दो चीजों के बारे में और पढ़ेंगे। एक होता है सुपर सेट, एक होता है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे सुपर सेट कौन सा है और प्रॉपर सबसेट कौन सा है, या कब सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। अभी सिर्फ ये क्लियर हुआ है कि ए बी का सबसेट है। ठीक है, ए बी का सबसेट है। और एक वर्ड आता है इंक्लूजन। इंक्लूजन इंक्लूजन क्या होता है? इंक्लूजन इज अ रिलेशनशिप, और इंक्लूजन इज अ सेट रिलेशन बिटवीन टू सेट्स वेयर इंक्लूजन इज अ relation between two set when set A is subset of B। ठीक है, it means जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो, ठीक है, तो इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं? A is included to B, कि A किसमें इंक्लूड है? B के अंदर। तो ये जो रिलेशन है ना, ये जो रिलेशन है इसी को हम नाम देंगे इंक्लूजन का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A इज इंक्लूडेड टू B, और ऐसे भी बोल सकते हैं B इंक्लूड्स A। ठीक है, तो ये दोनों ही फॉर्म का मतलब क्या है कि A इज सबसेट ऑफ B। अगेन देखिए, आपको दो सेट दिए हुए हैं। सेट A इंक्लूड्स, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। सेट B आपको दिया गया है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि
कि जो आपका प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट, यहाँ हम दो बातें डिस्कस करेंगे, प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट। ठीक है, देखिए अगर सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अगर एक केस ये आता है कि अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट के इक्वल नहीं है, यानी कि सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, ठीक है, तो क्या होगा, तब सिर्फ ये हो सकता है सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो और सिर्फ सबसेट नहीं, ए इज proper subset of B, A is proper subset of B। कब होता है ये कंडीशन तब होती है जब सेट A is not equal to सेट B। जब सेट A is not equal to सेट B हो तभी A is proper subset of B होता है, क्योंकि अगर दोनों सेट इक्वल हैं तो वहां पे क्या हो सकता है, A B का सबसेट हो सकता है और B A का सबसेट हो सकता है। लेकिन जब सेट A के सारे एलिमेंट B के अंदर है लेकिन B के सारे एलिमेंट A के अंदर नहीं है, यानी कि दोनों सेट इक्वल नहीं है, अनइक्वल सेट है, तभी A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B होगा। ठीक है, उसके बाद एक आता है सुपर। इस बात को देखिए, आपके पास A इज सबसेट ऑफ B है। ठीक है, तो अगर यहां पे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, B इज सुपर सेट ऑफ A। B इज सुपर सेट ऑफ A। इसका मतलब क्या हो गया कि A के सारे एलिमेंट B के अंदर लाई करते हैं, यानी कि देखिए, जब सबसेट रिप्रेजेंट करना है, जब आप सबसेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप सिंबल यूज करेंगे दिस टाइप, यानी कि जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप करेंगे भाई, जब ये कंडीशन है, जब आपके पास A और B दो सेट दिए गए हैं तो आपको क्लियरली दिख रहा है A के सारे एलिमेंट किसके अंदर लाई कर रहे हैं, सेट B के अंदर लाई कर रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे, A इज सबसेट ऑफ B। ठीक है, और A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B because set A is not equal to set B। ठीक है, इसके बाद अगर प्रॉपर सबसेट हो गया, अब सबसेट के लिए मैंने आपको ये सिंबल बताया है सबसेट, जो मैंने दूसरी पार्ट डिस्कस की है, कौन सी, सुपर सेट। सुपर सेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुपर सेट के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा कि B इज सुपर सेट ऑफ A। B is superset of A। It means B includes A, कि B के अंदर A के सारे एलिमेंट लाई करते हैं, या A is सबसेट ऑफ B। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।